यूरोप में गर्मी से हाल बुरा हो चुका है। गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है। 1000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की जा रही है। ये आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। 1000 से ज्यादा ये आंकड़े पहुंच चुके हैं। कई सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। कहा जा रहा है कि 100 सालों का रिकॉर्ड यूरोप में टूट चुका है गर्मी से। अब इसके पीछे वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है और ये बदलाव हमें क्या संकेत दे रहे हैं? क्या ये मौसम का अलर्ट है कि हमें अपने आदतों को बदल देना चाहिए, इंसानों को अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। यूरोप के हीट वेव को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि यूरोप में ऐसा होना एक बहुत बड़ा अलर्ट प्रकृति का है। यूरोप जहां पर बहुत सर्दी रहती है, वहां के घर ऐसे डिजाइन होते हैं कि आप जब घर में रहें तो आपको गर्मी का एहसास हो, लेकिन यही इंफ्रास्ट्रक्चर अब वहां पर मौत की वजह बनती जा रही है। 1000 से ज्यादा मौत का आंकड़ा वहां पर सामने आ चुका है और अभी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अगर पिछले साल और उससे पहले भी जब गर्मी पड़ी तो जब सरकार से आंकड़ा मांगा गया तो सरकार ने कहा कि इसका आधिकारिक आंकड़ा हम पेश नहीं कर सकते, लेकिन लगभग करीब अभी जो बताया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि यूरोप की परेशानी के ऊपर अब कैसे वहां की सरकारें काम करेंगी, क्योंकि वहां पर इमरजेंसी जैसी स्थिति हो चुकी है। रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है। जो यातायात है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। लोग अपने घर में अगर हैं तो वहां पर वो सुरक्षित नहीं है। अमूमन क्या होता है कि आप अब अपने घर में हैं तो गर्मी से आपका बचाव हो सकता है, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में ऐसा हो रहा है कि जो लोग घर में हैं उनमें मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा देखा गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वही इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। घरों में एसी नहीं होते हैं क्योंकि वहां पर जरूरत नहीं होती है। लेकिन अचानक से जब एक तस्वीर वहां से आई, अचानक से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा कि लोग स्टोर में पहुंच रहे हैं, वहां पर एसी की मारामारी हो जा रही है। 85% बुजुर्गों की मौत हो गई है। कई लोग ऐसे भी हैं जो कि गर्मी से बचाव के लिए स्विमिंग पूल में उतरे और वहां पर डूबने से उनकी मौत हो गई। राजधानी अगर पेरिस की बात की जाए और आसपास के इलाके जो सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभावित हैं, आप तापमान अगर सुनेंगे भारत के हिसाब से तो भारत में जो लोग बैठे हैं वो यही सोच रहे हैं कि 35 डिग्री तापमान तो हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं मानते। 40 से 45 डिग्री पर आप आम पन्ना पीकर, सत्तू पीकर और सर पर गमछा रखकर निकाल देते हैं, और फिर भी आप इतनी गर्मी में भी चाय पीने के जो शौकीन लोग हैं, जब आप उनसे मिलेंगे तो वो यही कहेंगे कि इतनी गर्मी उनको चाय पीने से नहीं रोक सकती। तो लोग कह रहे हैं कि भारत में जब इतनी गर्मी होती है तो ये परेशानी का सबब नहीं है। यूरोप की गर्मी आपके लिए इतना चर्चा का विषय क्यों है? तो ये समझ लीजिए कि वहाँ के जो लोग हैं वो इसके लिए तैयार नहीं है, उनकी बॉडी ऐसी बनी ही नहीं है। भारत में क्योंकि मौसम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, 4 महीने ठंडी है तो 4 महीने गर्मी है, फिर बारिश है, तो हमारी जो बॉडी है उसकी आदत ऐसी ही बनी हुई है। लेकिन अगर आप यूरोप के लोगों की बात करेंगे जहां पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहां के लोगों को इतना ज़्यादा टेम्परेचर झेलने की आदत नहीं है और इसी वजह से उनको डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, हीट स्ट्रोक होने की वजह से जानें चली जा रही हैं। अब इसके अलावा देखिए, जर्मनी है, स्पेन है, ब्रिटेन है, डेनमार्क, इटली और स्विट्जरलैंड, और इन सब को मिलाकर 16 ऐसे देश हैं जहां पर तापमान ने दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 100 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड यहां पर टूटा है और जब तापमान 35 डिग्री के ऊपर पहुंचा है, ऐसा 50 सालों में दूसरी बार हो रहा है। ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब 3 दिन लगातार वहां पर रेड वार्निंग दी गई। लोगों को ये कहा गया कि जब तक जरूरत ना हो आप बहुत ज्यादा ट्रैवल ना करें। रेल की पटरियां वहां पर मुड़ने लगी हैं, जो सड़कें हैं वो पिघलने लगी हैं। लोग स्विमिंग पूल में दिन भर वहां पर रहते हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि सिर्फ ये दिन का हाल नहीं है, रात में भी मौसम इतना गर्म है वहाँ पर कि लोग अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं, वो बाहर खुले इलाकों में रह रहे हैं। गर्मी के कारण वहाँ पर 45 साल में सबसे ज़्यादा बिजली की खपत इस बार हुई है। तो ये एक दबाव वहाँ पर वहाँ की सरकार के लिए है कि कैसे लोगों को राहत पहुँचाई जाए। अब जुलाई 2022 में 40 डिग्री के पार वहाँ पर तापमान जब रिकॉर्ड किया गया तो कहा गया कि ब्रिटेन के इतिहास में ऐसा
पहली बार हो रहा है कि इतना ज़्यादा तापमान है कि 40 डिग्री के पार वहाँ पर टेम्परेचर पहुँच गया, और इस बार वहाँ पर टेम्परेचर 40 से 45 के बीच में है। अब देखिए, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, सांस की तकलीफ वाले जो मरीज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें इस वक्त वहाँ पर है। अचानक से आंकड़ा बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ा और कई बड़े अस्पताल इमरजेंसी घोषित कर चुके हैं। उनका कहना है कि हमारे पास बेड नहीं है। अब आते हैं स्कूलों पर, क्योंकि बच्चों के लिए भी ये जो गर्मी है यूरोप में वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन चुकी है। बुजुर्ग 85% जो मौत के आंकड़ों में शुमार हो चुके हैं। बच्चों की बात करें तो पूरे ब्रिटेन में 1000 से अधिक स्कूल बंद करने पड़ गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो स्कूल हैं कंक्रीट और पुरानी तकनीक से बने क्लासरूम हैं। अगर आप यूरोप को देखेंगे, जो लोग यूरोप गए होंगे वो इस अनुभव को और बेहतर समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो घर बने होते हैं बहुत संकरे होते हैं, बहुत पतले होते हैं, दोनों तरफ घर होते हैं, और वो डिज़ाइन इस तरीके से किए जाते हैं कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो गर्मी का एक दबाव घर में कैद हो जाए, जिससे कि जब आप घर में रहें तो आप सुरक्षित रहें। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यही अब वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत बनती जा रही है। सबसे ज़्यादा इसी बात से परेशानी हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पुराने कंक्रीट हैं, डिज़ाइन है, तकनीक है, वो स्कूल और क्लासरूम को इतना गर्म कर चुके हैं कि बच्चे और शिक्षक वहाँ पर नहीं बैठ पा रहे हैं, और वहाँ पर 1000 से ज़्यादा स्कूलों को फिलहाल बंद किया जा चुका है। अब लोहे की पटरियाँ हैं, रेलवे ट्रैक जो हैं वो मुड़ने लगे हैं, उनका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है कि वो मुड़ने लगे हैं तो हादसे इसमें बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से भी रेलवे की तरफ से इसको देखते हुए ट्रेनों की रफ्तार को स्पीड लिमिट में ला दिया गया है, और ये लिमिट आप सोचिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी गई है। ये बहुत कम स्पीड ट्रेनों के हिसाब से है। अब स्पेन की भी बात करते हैं, क्योंकि स्पेन इस वक्त यूरोप में सबसे ज़्यादा तप रहा है। अब वहाँ पर तापमान 45 डिग्री के पार है। पिछले 4 दिनों में गर्मी की वजह से 200 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर जाने गई हैं। जर्मनी में तो कई स्पोर्ट्स इवेंट होने वाले थे, उनको बंद किया जा चुका है। म्यूजिक फेस्टिवल को बंद किया जा चुका है, कॉन्सर्ट भी बंद किए जा चुके हैं, और इसको देखते हुए ये कह दिया गया कि ये स्थगित किए जा रहे हैं, और ये कब तक स्थगित रहेंगे इसका कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि अगर जैसे तापमान में गिरावट नहीं आती है तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। खुले में लोग वहां पर बैठ नहीं सकते। अब इसके पीछे 1-2 वजह नहीं है, जो मुख्य रूप से वजह सामने आ रही हैं वो तो वहाँ का जियोग्राफी आप समझिए कि बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, और अगर वहाँ पर इतनी गर्मी हुई तो फिर वहाँ के लोग वहाँ परेशानी का सामना करेंगे। कोई दूसरा और देश जहाँ जाने के लिए बहुत सारे लोगों के पास वो फाइनेंस भी नहीं है कि वहाँ पर जाकर वो कुछ सालों के लिए बस जाए या कुछ महीनों के लिए बस जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया कि घरों के डिज़ाइन ऐसे हैं कि गर्मी को अंदर रोकने के लिए उसे बनाया जाता है, और आज से नहीं सदियों से ऐसा ही चल रहा है कि यूरोप में गर्मी का असर बहुत कम होता है। कभी जैसा मैंने आपको बताया कि 100 साल पहले ऐसा हुआ कि थोड़ी बहुत गर्मी हुई, 35 डिग्री तक टेम्परेचर अगर पहुंच जाता है तो लोग मानते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो इस बार सोचिए कि 40 से 45 डिग्री अगर टेम्परेचर वहाँ पर पहुँचा है तो वहाँ के लिए ये बहुत बड़ी बात हो गई है। राष्ट्रीय आपदा इसको देखते हुए घोषित भी किया गया है, और जो वहाँ की ज्योग्राफी है वो मैंने आपको बता दी। इंसानी शरीर की आदत ये सबसे बहुत बड़ी वजह मानी जाती है। अब भारत के लोग ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं जब ऐसे वीडियोस जा रहे हैं कि यूरोप में एसी खरीदने के लिए भीड़ मच रही है, लोग वहाँ पर स्विमिंग पूल में दिन रात बिता दे रहे हैं, तो भारत के लोग कह रहे हैं कि वहाँ के लोग ज़्यादा सेंसिटिव हैं। अब वो सेंसिटिव हो भी क्यों ना, आप ज़रा समझिए कि जब वहाँ पर सालों भर गर्मी रहेगी तो वहाँ के लोगों की आदत ही ऐसी बन जाती है, वो इसी तरीके से डिज़ाइन है, वो इसी तरीके की आदतों में ढल चुके हैं, उनका शरीर इतनी ही गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जब आप कह रहे हैं कि 35 डिग्री टेम्परेचर कुछ नहीं है, लेकिन उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उनके लिए ये बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी जो एक कल्चर वहाँ यूरोप में दिख रहा है हैंड फैन का, लोग अपने हाथ में एक इलेक्ट्रिक फ़ैन लेकर चलते हैं ताकि उनको थोड़ी बहुत राहत मिल सके। अब वहाँ पर सर्दियों से कम हीटिंग की ज़रूरत होती है, सर्दियों में कम हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो लोग क्या करते हैं कि घर को ऐसा डिज़ाइन करवाते हैं, वहाँ पर वो टेक्निक इस्तेमाल कर लिया जाता है, कंक्रीट का ऐसा इस्तेमाल किया जाता है कि घर बहुत ज़्यादा गर्म हो। अब वो घर तंदूर बन चुके हैं, जिस वजह से भी मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। हीट डोम इसकी सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। अब हीट डोम क्या होता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि हीट डोम एक ऐसा दबाव होता है जो कि मान लीजिए कोई एक ये
बर्तन है और इसके ऊपर ढक्कन, जब आप ढक्कन से उस बर्तन को ढकेंगे तो क्या होगा कि एक दबाव वहाँ पर बनेगा, जिससे कि आप अमूमन देखते हैं कि खाना अगर आप रखते हैं और उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं तो कुछ देर तक ये खाना गर्म रहता है। ठीक उसी तरीके से हीट डोम भी काम करता है। हीट डोम गर्म हवाओं को ज़मीन के ऊपर फंसा देता है और उसको लॉक कर देता है एक ढक्कन की तरह। गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती और तापमान लगातार बढ़ता चला जाता है। और कहा जा रहा है कि जो अभी यूरोप का पूरा एरिया है वहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है, जो हीट डोम है वहाँ पर वो अटक चुका है। इसी वजह से वहाँ पर लगातार गर्मी बढ़ती चली जा रही है। अब मौसम लगातार जब बदला तो कहा गया कि मौजूदा हालात की तुलना में 2003 की ऐतिहासिक यूरोपीय हीट वेव से की जा रही है, जब वहां पर 16 दिनों तक लगातार गर्मी चली और 80,000 लोगों की जान चली गई। तो इस बार तो तापमान बहुत ज़्यादा है। माना जा रहा है कि जो ये मौत के आंकड़े अभी बताए जा रहे हैं कि 1000 से पार हैं, ये आने वाले दिनों में अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा इसका असर किस पर दिखेगा? तो बुजुर्ग लोगों पर दिखेगा, घर में रहने वाले लोगों पर दिखेगा। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रशांत महासागर में बन रही एल नीनो जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित मौसम को करती है, तो इससे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जलवायु वैज्ञानिकों का मानना है कि कोयला, तेल, गैस का उपयोग करना, एसी का उपयोग करना, परमाणु कई देश जो रखते हैं वहाँ पर वो इतना ज़्यादा हीट हो जाने की वजह से ये भी बहुत ज़्यादा मौसम को प्रभावित कर देता है और पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ते चला जाता है। तो ये कुछ बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से लगातार वहाँ यूरोप में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब इसके लिए उपाय क्या है, कैसे इससे बचाव किया जा सके? सरकार के पास अभी वहाँ पर कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या के लोगों को गर्मी से बचाने के लिए, तैयारी करने के लिए तो पहले से आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जब सर्दी ही रहती है तो कभी ऐसा सोचा नहीं गया कि अचानक से अगर गर्मी हो जाए तो फिर यूरोप को लोगों को कैसे सरकार बचाएगी। तो अभी वहाँ पर बहुत कोई ज़्यादा इंतज़ाम नहीं दिख रहा है। इंतज़ाम सिर्फ इतना दिख रहा है कि रेड अलर्ट घोषित किया जा रहा है, अस्पताल इमरजेंसी घोषित कर दे रहे हैं, स्कूलों को बंद किया जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल अच्छे पोजीशन में हैं, वो तो अलग अलग देशों का रुख कर रहे हैं जहां पर गर्मी नहीं है, वहां पर भाग रहे हैं। लेकिन ये लंबे समय में एक बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में तबाही बहुत ज़्यादा मचेगी। अब विशेषज्ञों का कहना है कि यूरोप के अधिकांश घरों में एयर कंडीशन नहीं है, एसी नहीं है। आप चौंक जाएंगे कि सिर्फ 20% घरों में वहां पर एसी है, और वो भी पिछले 5 सालों में ऐसा हुआ है कि जब लोगों ने अपने घरों में एसी लगाना शुरू किया। वहां पर आपको नॉर्मल फैन भी नहीं दिखेगा, सीलिंग फैन या वहाँ पर आपको स्टैंड फैन भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि गर्मी का असर यूरोप के लोगों पर इतना कहर की तरह टूट रहा है, इतनी ज़्यादा परेशानी गर्मी से हो चुकी है कि वहाँ के लोग क्या करें नहीं समझ पा रहे हैं। अब धीरे धीरे इन हालातों को कैसे वहाँ कंट्रोल किया जाएगा, अब वहाँ की सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ यूरोप नहीं, बल्कि आने वाले समय में दुनिया भर में गर्मी का प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि मौत की बड़ी वजहों में गर्मी बन जाएगी, उसमें शुमार हो जाएगी कि गर्मी की वजह से लोगों की मौत होने लगेगी। अभी आप देख रहे हैं भूकंप की वजह से प्राकृतिक आपदाएं कितनी ज़्यादा बढ़ी हैं, जिससे अचानक से लोगों की जान चली जा रही है। इसी तरीके से गर्मी भी एक बहुत बड़ी वजह दुनिया भर में बन जाएगी। और लगातार जो हम यूरोप के हीट वेव की चर्चा कर रहे हैं, एक ये बड़ी वजह है कि ये इतना बड़ा परिवर्तन यूरोप में हो जाना बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा संकेत प्रकृति की तरफ से ये दिया जा रहा है कि हमें और आपको अपनी आदतों में बदलाव की ज़रूरत अब आन पड़ी है। अब हमें सतर्क हो जाना चाहिए, अब हमें सुधर जाना चाहिए, वरना आने वाले समय में हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।